फिलहाल आशीष शहर के अंदर मैं मौजूद हूं और कैमरामैन को एक बार दिखा दे। मेरे राइट साइड जो है परशुराम गेट है और लेफ्ट साइड मलिक हॉस्पिटल है। लेकिन आज जो चीज दिखाऊंगा ना, एक छोटा है मेडिकल आप मेरे पीछे देखने लग रहे होगे। इसमें एक ऐसा डॉक्टर है जो वायरल हो गया है। वायरल हरियाणा या आसी में नहीं, आसी से बाहर हो गया है, विदेशा में हो गया है। सच्चाई उन बातों में कितनी है, उन बातों पर भी जावांगे। वायरल होने की वजह क्या है, वह सारी चर्चा जो है बात करने की कोशिश करांगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताओ। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है, वायरल होके जो है कितनी खुशी हो रही है? भाई साहब बिल्कुल खुशी हो रही है जी। पहले यहाँ मान लो आसी और आसपास के लोगों को पता था कि एलर्जी का इलाज होता है। अब देश विदेश से मतलब इंटरनेशनल भी कुरियर लगने लगे, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पेशेंट आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, परहेज वगैरह कर रहे हैं और लोगों की सेहत में सुधार है पहले से। अच्छा, सीधा सीधा सवाल ये होगा कि एलर्जी का इलाज जो है बहुत जगह हुआ है, बहुत डॉक्टर है जो दावा करे हैं, लेकिन डॉक्टर सचिन ने वायरल होया, उसके पीछे वजह क्या रही? भाई साहब यही है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं। हम कोई स्टेरॉइड यूज नहीं करते। सबसे मेन बात तो ये है कि मान लो हमारी मेडिसिन से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। कई बार ये होता है कि कई डॉक्टर स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्टेबल ज्यादा यूज करते हैं एलर्जी में, उससे एलर्जी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम परहेज वगैरह देते हैं जी, अच्छा डाइट चार्ट। एलर्जी के साथ में ये मान लो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी साथ में वो भी ठीक हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों का साथ में समाधान भी हो जाता है। अच्छा, सबसे सवाल बड़ा यो है कि एलर्जी, लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई एलर्जी हो रही है, इसमें कोई आगे टाइप हुए है? हाँ जी, एलर्जी बहुत तरीके की होती है। स्किन एलर्जी में जैसे सबसे पहले सोराइसिस हो गया, अटोइक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ये तीनों ऐसी एलर्जी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होती है, लेकिन दिखते अपने शरीर पे है। जैसे सोराइसिस है, उसमें लाल लाल घेरे बनेंगे, उसमें से वाइट वाइट पपड़ी उतरेगी। सोराइसिस भी 5 से 6 तरीके या 7 तरीके का होता है। उसके बाद एक्जिमा होगी। एक्जिमा 2 तरीके का होता है, या तो ड्राई होगा या फिर वेट होगा, पानी यहाँ निकलेगा उसमें से, या बिल्कुल सूखा होगा। ये ज्यादातर हाथों और पैरों पे देखने को मिलता है 90% के। 10% केसेस में बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। अटोइक डर्मेटाइटिस ऐसा डिसऑर्डर है जी, ये शरीर पे कहीं भी हो सकता है। इसमें से ब्लड और पानी का मिक्सर टाइप लिक्विड निकलता रहेगा रेगुलर, पूरे बॉडी पे ही होता है और इसमें पेन वगैरह भी होता है। इसके बाद आ गई जी टीनिया कॉर्पोरिस यानी दाद वाली एलर्जी। ये एलर्जी ऐसी है, एक से दूसरे को फैलती है। ज्यादातर इसमें फास्ट फूड है, नॉन वेज हो गया, ड्रिंकिंग, इन चीजों के परहेज करने होते हैं। और ज्यादा आजकल मसालेदार तला फड़ा खाना की वजह से फैटी लीवर की समस्या होगी, उस वजह से लीवर पे स्वेलिंग आने की वजह से रेड कोन टीनिया कॉर्पोरिस भी बीमारी हो जाती है। और ज्यादा गर्म खाने की वजह से आजकल विटिलगो है, टीनिया इनकोग्निटो है, यानी सफेद दाग वाली बीमारी की भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। वैसे एलर्जी बहुत तरीके की होती है। कई बार है ना, जैसे ये मान लो प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को पिगमेंटेशन की भी शिकायत हो जाती है, मेलेज्मा जिसको बोलते हैं, मेलेज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन, वो देखने के बाद ज्यादा पता चलता है। तो उसका भी बिल्कुल प्रॉपर और सफल जड़ से इलाज किया जाता है जी। बिल्कुल प्रॉपर आपको एक डाइट चार्ट दिया जाएगा और आपको परहेज करने होंगे और ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना होगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी एलर्जी। आपने जो बताई ना, अलग अलग टाइप की बताई, तो इनके इलाज भी अलग अलग है? हाँ जी, सभी जो सी एलर्जी है उसका अलग अलग इलाज होता है। ये मान लो कई बार ये बोलते नहीं कि इतने की दवाई, सब हर एलर्जी का अलग इलाज है, तो अलग ही प्राइस होता है। ये मान लो सोराइसिस है, उसका अलग होएगा, एक्जिमा का अलग है। वैसे ही जितनी भी तरीके की एलर्जी, सबका इलाज अलग होता है। हाँ, क्रीम बोल सकते हैं कि सभी की एक जैसी क्रीम हो सकती है, एक जैसी क्रीम हो सकती है, लेकिन मेडिसिन जो खाने की मेडिसिन वो अलग अलग होती है, क्योंकि बीमारी अलग तरीके की होगी तो मेडिसिन भी अलग तरीके की होगी। अच्छा, पुरानी एलर्जी की बात कर लूं, कितनी पुरानी जो आपने ठीक करी है? 45 साल पुरानी सोराइसिस हमने ठीक की है, और 1, 2, 5, 10 साल वाली तो बहुत ठीक हो चुकी है। और टीनिया कॉर्पोरिस यानी दाद वाली एलर्जी तो बहुत सारी ठीक कर ली। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी सभी तरीके की एलर्जी का बिल्कुल सफल इलाज हुआ है जी। दवाई की बात कर लेता हूँ, देसी है, अंग्रेजी है, टैबलेट है, क्रीम है, क्या कुछ देते हो? खाने की और लगाने की मेडिसिन होती है जी, क्रीम होती है और लोशन टाइप में भी हो सकता है, वो तो एलर्जी के अकॉर्डिंग होएगा। और खाने की मेडिसिन होती है सुबह की और रात की। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों तरीके की होती है। ये नहीं है कि अकेली आयुर्वेदिक है, ये भी नहीं है कि अकेली एलोपैथिक है, दोनों मिला के देते हैं ताकि आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए और आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। इंजेक्शन की बात कर लूं, इंजेक्शन भी लगाओ? नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते जी। एलर्जी में हम किसी को कोई
नहीं लगाते। अगर बहुत ही ज्यादा ऐसे है नहीं है स्टेज अगला सामने से बोले वो भी जिद करे तो ही लगाते हैं, अदरवाइज तो लगाते नहीं। हम तो इंजेक्शन बोलते नहीं क्योंकि स्टेरॉइड का इंजेक्शन है वो नुकसान ही करता है। एक बार आपको फायदा करेगा, एक बार आपकी एलर्जी दबेगी, लेकिन उसके बाद 2 गुना होती है। जो ये बोलते हैं ना एक टिक्के में जड़ से एलर्जी खत्म, भाई साहब कुछ खत्म नहीं होती, उससे 2 गुना और बढ़ के आएगी। एज का भी रोग है डॉक्टर साहब इसमें कि भाई इतने छोटी एज के नहीं कर सकते, आप कोई बुजुर्ग हो गया तो उसका इलाज नहीं हो सकता? नहीं, चाहे कितने भी, चाहे बच्चा 1 दिन का हो या फिर कोई 90 साल का बुजुर्ग हो, सभी का इलाज बिल्कुल प्रॉपर किया जाता है। ऑनलाइन की सुविधा है अगर कोई साथी सा है जो पहुंच नहीं सकता? हाँ जी, ऑनलाइन की सुविधा भी है, चाहे आप कहीं पे भी मंगवाओ। इंडिया का कुरियर जो है वो बिल्कुल उसका कोई चार्जेज नहीं रहेगा। इंडिया से बाहर आप जैसे यूके कनाडा वहां बाहर मंगाते हो तो उसका कुरियर चार्ज आपको पे करना होगा। तो उसमें आपने पता किस तरीके से चलेगा कि भाई किस टाइप की एलर्जी है, कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा या कुछ? जिस तरीके की आपको एलर्जी उसकी फोटो खींच के हमारे पास व्हाट्सअप कर दो, हम आपको देख के अच्छे से बता दें कि इस तरीके की एलर्जी है और आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और इतने दिन ट्रीटमेंट चलेगा और ये आपका डाइट चार्ज वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, बात कर लूँ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है उसमें इसमें मतलब कि फीस में कोई फर्क है? नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फीस में फर्क नहीं है क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, तो कोई फर्क नहीं है। ऑफलाइन की बात कर लूँ एड्रेस की, अगर कोई साथी उड़ा के दिखाना चाहो तो वो क्या होगा? परशुराम गेट, मलिक हॉस्पिटल वाली गली, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल लगता है जी श्री कृष्णा मेडिकोज, हांसी उत्तम नगर। हांसी उत्तम नगर। भाई बिल्कुल सबसे बड़ी पहचान तो यही है, परशुराम गेट हो गया, फिर मलिक हॉस्पिटल हो गया, उसके बिल्कुल पास उसे गली पे जो है मेडिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हांसी छोड़ो, हरियाणा छोड़ो, भारत छोड़ो, विदेशों में भी जो आपकी दवाइयों के रिजल्ट आए। हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं जी। आज ही ये मान लो थोड़ी देर पहले यूके के लिए कुरियर गया है, तो बहुत सी जगह जाते हैं। अब तो ये मान लो 1 साल भर में हर कंट्री में चला जाएगा। अभी तो ये मान लो कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ नहीं गया, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि 1 साल भर के अंदर सभी कंट्रियों में जाएगा। एक बात और है डॉक्टर साहब, मतलब जब आप बोलो ना कॉन्फिडेंट था कि भाई 100% इलाज है, उसके बाद पेशेंट के मन में यह चीज भी जाओ कि भाई जो डॉक्टर गारंटी ले ना इलाज की तो वो महंगा बहुत होगा। नहीं, कोई महंगा नहीं है जी, बिल्कुल नॉर्मल चार्जेज होते हैं। हाँ ये है जी, आपको ये पूछो ना, कोई ये पूछते हैं कि जी प्राइस नहीं बताया। अब देखो जी, एलर्जी वैसे ज्यादातर देखने को 10 से 12 तरीके की होती है। ये मान लो सोराइसिस है, वो अकेली 7 से 8 तरीके की है। तो ये सभी को डिटेल में बनाने लग जाओ ना तो एक फिल्म बन जाए, यानी पूरा 2 से 3 घंटे का इंटरव्यू। वो इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, तो देखने के बाद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलो भाई, स्क्रीन पे जो है नंबर फ्लैश होने लग रहे हैं, आप कांटेक्ट करके आसको हो। लोकेशन मैंने बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आप आना चाहो, फोन करके आना चाहो या फिर ऑनलाइन दवाई मंगाना चाहो तो मैं सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब ने बता दी है। कितनी है पुरानी एलर्जी हो, किसे एज का हो, किसे जेंडर में हो, हर चीज का जो है डॉक्टर साहब गारंटी 100% के साथ बोलने लग रहे हैं कि इलाज है और सफल इलाज है सस्ते दामों में। हाँ जी, बिल्कुल सफल इलाज है जी। चलो भाई, वीडियो ना साथ के साथ शेयर कर दो, उसका आपका एक शेयर किसी का भला कर दे, किसी की कितने साल पुरानी एलर्जी जो है खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।